कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनकी असलियत सबके सामने आए, उनका सच सबके सामने आए। कौन लोग हैं जो आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो आपके जीवन को ख़राब कर रहे हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए। अगर रेजोनेट करती है या जितना वीडियो का पार्ट आपको रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इस वीडियो को लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, आपको ट्रबल में डाल रही हैं और फिर भी उनका असली रूप निकल के सामने नहीं आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। पहले हम एनर्जी देखेंगे आपकी। फ्लावरिंग की एनर्जी है। ओके, थंडर बोल्ट, फ्लावरिंग और थंडर बोल्ट, माई गॉड। रीज़न थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। सक्सेस, ओके। फ्लावरिंग, थंडर बोल्ट, सक्सेस, कुछ भी समझ से बाहर है। चलिए, सोर्स की एनर्जी। आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, फिर ब्रेक थ्रू। मैं अगर बात करूं फ्लावरिंग की एनर्जी, आपके अंदर स्टेबिलिटी बहुत है, आपके अंदर स्थिरता बहुत है, आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है। फ्लावरिंग की एनर्जी और स्टेबिलिटी, अर्थ का कार्ड आना, करुणा, दया भाव आपके अंदर बहुत है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन ने आपको गिफ्ट करके भेजा है। आप अपनी लाइफ में कितना भी अ, परेशान कोई करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी जो ऑरा है ना, इस कार्ड को देखिए कि ऑरा है जो सिर्फ देने का काम करती है। ऑरा है जो नेगेटिविटी में बात ही नहीं करती। और एक ऐसी ऑरा है आप, एक ऐसी पॉजिटिविटी हैं आप जो हमेशा खुशबू बिखेरने का काम करती हैं, हर तरफ चीज़ों में खुशियाँ बिखेरने का काम करती हैं। आपके अंदर आपका कोई कितना भी बुरा कर ले, कितना भी गलत कर ले, आप कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देते होंगे। आपकी जो एक इंसान की सोच होती है ना आगे बढ़ने की, है ना, कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसको ईश्वर पे छोड़ना, किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसको हमेशा मुस्कुरा के कोशिश करना, खिलखिला के कोशिश करना कि आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। यही फ्लावरिंग की एनर्जी आपके साथ है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके साथ है, पावर की एनर्जी आपके साथ है। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी है। आप अपने लक्ष्य को पाने में, जो भी निर्धारित लक्ष्य है, कहीं ना कहीं उसको पाने में हमेशा सफल होते हैं। दूसरा कार्ड थंडरबोल्ट और सक्सेस का है। थंडरबोल्ट क्या है? अभी जीवन में कुछ अटापटक चल रही है, चक्रास बर्न हो रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है ना। कामयाबी है क्योंकि सोर्स की भी एनर्जी है, कामयाबी है। जहाँ आप को होना चाहिए था, जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था, वहाँ पे आप हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जीज काम भी कर रही हैं उस लेवल पे। लेकिन आप कहीं ना कहीं मन से व्यथित हैं, है ना, कुंठित मन है। मन में एक ऐसी विचारधारा चल रही है, मन में एक ऐसी चीज़ चल रही है जो आपके शायद संभाले नहीं संभल रही। यानी कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व है, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको सब कुछ होने के बाद भी, ये बहुत कम रीडिंग होती है कि जीवन में सब कुछ है ना, लेकिन खुशी नहीं है। हर पल एक
तनाव रहता है, हर पल एक नेगेटिविटी रहती है, हर पल जीवन में एक ऐसी फ़ोर्स आपके हो गई है जहाँ आप चाहें भी तो भी इस दुःख से दूर नहीं रह सकते। ये 100% हो सकता है कोई आपका फैमिली मेंबर हो, कोई ऐसी एनर्जी हो आपके जीवन में जो आपको कामयाब होने से भी, जो आप हो सकते थे शायद उतना नहीं हो। यहाँ पे अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ ना हो और ये थंडर बोल्ट की एनर्जी आपकी यानी कि सोर्स, अगर आपको ये लगता है ना कि परमात्मा की एनर्जी आपके साथ नहीं है, तो बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दीजिए। परमात्मा की एनर्जी आपके साथ है, तभी आप इस थंडर बोल्ट की एनर्जी से बचे हुए हैं, तभी आप कामयाबी पे लगे हुए हैं। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है। आप किसी भी चीज़ में फंसते होंगे, वहाँ से आपको निकलने का रास्ता मिल जाता होगा। आपके जो माध्यम है लोग, वो माध्यम आपको बहुत जल्दी मिल जाता होगा, इसीलिए आपके अंदर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ईश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता ज़रूर देता होगा। आपके जीवन में कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना हो, आप अपनी विषम से विषम परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब देखिए, सब कुछ होने के बाद भी इंसान के जीवन में अगर सुख नहीं है तो वो कौन सी एनर्जी है, क्योंकि आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। अब ऐसा क्या है, कौन सी नकारात्मक शक्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती और जो नहीं चाहती कि उसकी असलियत लोगों के सामने आए, हम ये देखने जा रहे हैं। माइंड का कार्ड है, ओके। ओह, गिल्ट। मेच्योरिटी, लेटिंग गो, और पास्ट लाइफ। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो दिन रात सिर्फ, लोग कहते हैं ना कि इसका दिमाग खराब है ना। कोई ऐसी एनर्जी जो दिन रात सिर्फ षड्यंत्र करता रहता है, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके विरुद्ध सिर्फ प्लानिंग करता रहता है। ये जो लोग होंगे ना, मेच्योरिटी की एनर्जी, एक ऐसा नकाब ओढ़ के रहते होंगे कि इनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये अपनी लाइफ में ऐसा भी कर सकते हैं। होते हैं ना कि अंदर अंदर दिमाग में क्या चल रहा है कि चेहरे से आप पहचान भी नहीं सकते। देखने में ये बहुत मेच्योर पर्सन होंगे, सिंसियर पर्सन होंगे, सब इनकी तारीफ भी करते होंगे। आपको भी कई बार ये लगा होगा कि ये जो व्यक्ति है ये कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकता, लेकिन ये सच बताऊं कि आपकी जो ये गिल्ट और माइंड की एनर्जी है, कई बार इस पर्सन ने ना आपको ही ऐसा फील करा दिया होगा कि आप ही गलत हैं, आपने इसके बारे में गलत सोचा। गिल्ट की एनर्जी है ना, आपको ये समझ नहीं आया होगा, आपने अपने आप को ही ब्लेम कर लिया होगा कि मैंने इस व्यक्ति से क्यों पंगा लिया, मैंने इस व्यक्ति को क्यों गलत बोला, मैंने इस व्यक्ति को कैसे सोच लिया। लेकिन हमेशा जैसा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई बाधा है, आपके संघर्ष में अगर कोई बाधा है, तो ये पर्सनैलिटी है। ये आपके नेबर भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पड़ोसी, और पास्ट लाइफ का कार्ड है, हम कहते हैं ना माता पिता भाई बहन दोस्त और नेबर, ये हमें डेस्टिनी भी कई बार ऐसे दे देती है कि हमारा पिछला कुछ हिसाब किताब है वो चुकता होना बाकी है। तो कहीं आपके नेबर भी, कई बार देखा है ना कि आप अपनी लाइफ में सुकून से जी रहे हैं, कोई ऐसा आके रहने लग जाएगा, कोई ऐसा आके नेगेटिव करने लग जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके जीवन में घटनाएं क्या घट रही हैं, आपके जीवन में हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में क्या नेगेटिविटी है। आप जो कर रहे हैं, वो इंसान इतनी मेच्योरिटी से आपके साथ गेम खेल जाता है कि आप ना तो किसी से बता सकते होंगे, है ना, और उसकी रियलिटी सामने लाने में भी बहुत कोशिश भी कर लें, फिर भी बार बार यही लगता होगा कि नहीं यार, ये इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, इसका व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे एक आवरण ओढ़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने, इनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ये चाहे तो किसी को भी, होते ना कुछ लोग कि एक शब्द बोल के सामने वाले का पूरा
सब कुछ ख़त्म कर देना, सामने वाले की एनर्जीज़ ख़त्म कर देना। कई बार मैंने एक एनर्जी वैम्पायर पे भी वीडियो बनाई है, आप जाके चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये ऐसे ही मिलते-जुलते लोग होंगे। आप इनके पास जाएँगे तो डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि ये सही है या गलत है, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। आपका जो ऑरा है वो तो कहेगा कि ये इंसान नेगेटिव है, लेकिन उसकी जो बातें होंगी, कुछ लोग होते हैं ना बातों में फँसा लेना, उनकी जो बातें होंगी वो कहीं न कहीं ऐसी होंगी जिससे व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, है ना? जिससे व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि ये क्या आपके साथ भला करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी लाइफ में गड्ढा खोद रहे हैं। कर्मा मैं इसलिए कहूँगी कि या तो इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ में गलत किया है या आपने इसके साथ कुछ गलत किया है। यहाँ पे दोनों का कुछ ऐसी बैलेंसिंग चल रही है कि सब कुछ होते हुए भी एक थोड़ा ना कहते हैं ना पेच फंस गया है ना? एक पिन चुभ रहा है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन हल्की सी चोट मुझे लगी हुई है, हल्का सा पिन मुझे चुभा हुआ है और वो अ, छोटा सा जख्म भी ना कई बार नासूर बन जाता है। तो आपकी लाइफ में ये पर्सन कहते हैं ना कि मैं किसी के सामने इसका व्यक्तित्व रख नहीं सकती हूँ या रख नहीं सकता हूँ, और ये जो पर्दे के पीछे हैं उस पर बिलीव करना मुश्किल है। आपने सिचुएशन को अक्सर टालने की कोशिश की होगी, लेटिंग गो का कार्ड है कि भाई लाइफ में नेगेटिविटी ना हो, लाइफ में कोई ऐसी घटना ना घटे। ये एक कार्ड और कह रहा है कि ये व्यक्ति भी इतना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है, इतना अपने आप को मैच्योर दिखाता है कि इसको भी पता है कि तुम्हारी पोल किसी भी वक्त खुल सकती है, तुम्हारी असलियत किसी भी व्यक्ति के सामने खुल सकती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सफोस्टिकेटेड रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेजेंट करना कि मैं तो बहुत शालीन व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, मैं तो किसी के साथ गलत करता ही नहीं हूँ। ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो इस इंसान को भी पता है कि इनकी असलियत सामने ना आ जाए। देखिए, क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी है। ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में, ये जो नेगेटिविटी चल रही है या जो बुरी शक्तियां हैं, अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो तो यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगी, क्योंकि जब ये आपसे प्यार दिखाते हैं ना तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, है ना? आपसे ऑनेस्टी दिखाते हैं, आपसे लगाव दिखाते हैं, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, तब ये लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आगे से ध्यान रखिए। और ये लोग ना पब्लिकली ड्रामा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग पब्लिकली बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिखाते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत लगाव करते हैं। आपके बिना तो ऐसा होता होगा कि जिससे आप कहीं चले गए तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखावा करना। और ये सब किस लिए किया जाता होगा कि आप इनका असली व्यक्तित्व ना खोल दें, आप इनकी पोल, आप इनकी असलियत ना खोल दें। पहले से ही प्लानिंग करके रखना, क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या कैसे आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। यहाँ पे ये एनर्जी भी है। लवर्स की एनर्जी कह रही है दिखावे का प्यार आपके साथ है, दिखावे का रिश्ता आपके साथ है। क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि ये अपने अतीत में बहुत ज़्यादा जीते हैं। अगर इन्होंने कोई बात दिल से लगा ली ना तो लगा ली, उस पास्ट को ये क्लीन होने ही नहीं देंगे, है ना? ऐसे व्यक्ति क्या है, ऊपर ऊपर से करते रहेंगे, माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, चलिए मैं तो सब भूल गया हूँ या मैं सब भूल गई हूँ, ऊपर ऊपर से सब करते रहेंगे, लेकिन अंदर से आपको तोड़ने का काम करेंगे। अंदर से ये लोग नींव को कमज़ोर करने का काम करते हैं, नींव को हिलाने का काम करते हैं। इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि, और इनको पता भी होता है कि आपको कहाँ चोट ज़्यादा लगेगी, है ना? ये आपके पास्ट को भी जानते हैं, ये आपके प्रेजेंट को भी जानते हैं, ये आपके फ्यूचर को भी जानते हैं। इनकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, अपने आप को अ, बहुत ज़्यादा, जैसे होते हैं ना कि मैच्योर तो एक अलग चीज़ होगी, सिंसियर, है ना? इनसे ज़्यादा सिंसियर कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। अ, और होते उनके उलट हैं, है ना? तो हो सकता है ये
आपसे दिखावा भी करें तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब ये आपसे दिखावा कर रहे हैं, इट मीन्स ये आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, और फिर आपकी उसी बात का इस्तेमाल करके ये क्या करेंगे, आप पे ही वार करेंगे। जब जब इनको लगेगा ना कि अब राइट टाइम है, तब ये आप पे वार करेंगे। छुप के वार करना इन लोगों की नेचर है। सामने, आपके सामने आप 2 कदम हटे नहीं, आपने दूसरी तरफ मुँह नहीं किया और इन्होंने आपका अपमान करना और आपके लिए नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। लवर्स की एनर्जी देख के ये मत सोचिएगा कि ये आपके व्यक्तित्व में प्रेम करते हैं। ट्रैवलिंग, इनकी वजह से आपकी जीवन यात्राओं में बहुत अप एंड डाउन आए हैं, है ना? इनकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो एक इंसान के जीवन का दिशा दशा ही बदल देती हैं, है ना? एक इंसान के जीवन को विरुद्ध कर देती हैं, एक इंसान के जीवन को खाली कर देती हैं, एक इंसान की पर्सनैलिटी को ऐसा कर देती हैं कि वो कुछ भी करने से डरता है ना? लोगों में आपकी प्रतिष्ठा का मजाक बनाना, और फिर आप जब इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिले होंगे, आपके लिए कठिनाई पैदा करना, आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट ना कर पाएँ, आप आगे ना बढ़ पाएँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या एक ऐसा कार्मिक कनेक्शन मुझे इन लोगों से बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, है ना, कि ये लोग सुधर जाएँ, आप कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग पॉजिटिव हो जाएँ, लेकिन ये लोग कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, ये लोग कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते, ये लोग कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाते कि आप जो है अपना सही व्यक्तित्व रखें। आपके सामने कहीं ना कठिनाई ही खड़ी करके रखते होंगे ये लोग। आपके सामने कहीं ना कहीं ये ऐसी ही चीज़ बना के रखते होंगे, ऐसी ही एक हमेशा कोई ऐसा, एग्जैक्टली वर्ड बोलूँ तो हमेशा कोई ऐसी दीवार खड़ी करके रखते होंगे, ऐसी कोई मुसीबत आपके लिए पाल के रखते होंगे कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, आप जीवन की मतलब सही राह आपको मिले ही ना, उससे पहले ही आपको कहीं घुमा देना, उससे पहले ही आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला देना। फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी यहाँ पे ये है, इनके पास सब कुछ है। लोग जो इन पे भरोसा करते हैं ना, एक मैं कार्ड और लूँगी। ओके, पोस्टपोननेस, आपको तो डिप्रेशन इन्होंने दिया हुआ ही है। लोग जो इन पे भरोसा करते हैं ना, तो ये जो फूल की एनर्जी है, लोग इन पे इसलिए भरोसा करते हैं, एक तो ये अपने आप में ना दान पुण्य का काम करना, सोशल बन के दिखाना, है ना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह के दिखाना, ये दिखाना कि ये जो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, है ना, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैं दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठता हूँ, है ना, या बैठती हूँ। ये यहाँ पे ये दिखाते होंगे। एक इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। कई बार क्या है ना, लोग पर्सनैलिटी से भी दब जाते हैं, है ना। आप एक सिंपल सोबर इंसान हैं, आप एक सिंपल लिविंग में बिलीव रखते हैं, तो जब एक इंसान बहुत ज़्यादा हर समय टिप टॉप रहता है, हर समय रेडी रहता है, तो उस टाइम पे भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि सामने वाला डर जाता है, सामने वाले की लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है, सामने वाले थोड़ा सा ये सोचता है कि हाँ, ये इंसान क्यों किसी के साथ बुरा करेगा, है ना। ये भी इनकी मेन चीज़ है कि ये दूसरे का बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये बेवकूफ़ किससे बनाते हैं? अपनी पर्सनैलिटी से। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। अभी मुझे इनकी लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, अभी मुझे इनकी लाइफ में थोड़ा सा 4 नंबर की एनर्जी जो आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, है ना। इनकी लाइफ में थोड़ी सी कुछ नेगेटिविटी चल रही है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी शायद ये अपने किसी संघर्ष में उलझे हुए हैं। आप देख के देखिएगा कि इनको कोई तनाव है, इनको कोई डिप्रेशन है। अभी थोड़े टाइम से ये आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे होंगे, या लोगों से भी कटे हुए होंगे। हो सकता है लोग इनसे दूर हों, लोग इनसे तनाव में ना हों, लोग इनकी एक्टिविटी को ना समझ रहे हों, लोग ना समझ रहे हों कि चीज़ें कैसे सुधरेंगी, या ये इतने परेशान क्यों हैं। अच्छा, ये अपना सीक्रेट कभी बताएंगे भी नहीं, ये भी बात है कि ये सीक्रेट कभी नहीं बताएंगे, ये अंदर ही अंदर घुट लेंगे, लेकिन आजकल ये एक अकेलापन, एक तनाव ज़रूर फील कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ है कि जो इंसान दूसरों को परेशान करता है वो खुद भी तनाव फील करता है, तो ये तनाव की एनर्जी है इनमें। शेयरिंग की एनर्जी, गॉड ब्लेस यू, आपके पास ऐसे ही हमेशा एनर्जी बनी रहे, क्योंकि आपके सारे कार्ड पहले भी पॉजिटिव आए हैं और ये भी आपका कार्ड पॉजिटिव ही आया है। तो इनकी पोल तो नहीं, ओह इनोसेंस,
गाइडेंस, सुप्रेशन। हाँ, पहले दो कार्ड आपके लिए हैं, थर्ड की भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी आपसे मैच करेगी, फोर्थ का हम देखते हैं क्या है। शेयरिंग की एनर्जी। आपके जीवन में कितनी भी घटनाएं घट लें, कितना भी नेगेटिव हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आप कुदरत पे भरोसा रखिए, कुदरत आप पे हमेशा मेहरबान रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं, चाहे शत्रु आपको कितना भी परेशान कर ले, चाहे शत्रु आपको कुछ भी क्यों ना कह ले, चाहे आप शत्रु आपके जीवन में कितनी ही ये जो इंसान है कितना ही आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपको जो ईश्वर ने ताकत दी है, शेयरिंग की एनर्जी, हमेशा चमचमाते रहना, हमेशा जीवन में खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये जो एनर्जी दी है ना भगवान ने, ये आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, स्ट्रगल थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन आपके साथ कभी भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कर पाएगा। और अब आने वाला जो वक्त है ना, आपकी जो मासूमियत है, मेच्योरिटी दिखावा काम नहीं करता है, लेकिन आपकी जो मासूमियत है वो कुदरत को पसंद है ना। वो कुदरत को बहुत अच्छे से पता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आप दिल से कैसे हैं। अगर आप दिल से अच्छे व्यक्ति ना हो ना, तो कुदरत कभी भी किसी का साथ नहीं देती है। यहाँ पे आप एक दिल से अच्छे व्यक्ति हैं, गाइडेंस की एनर्जी है। आप हमेशा ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, आप हमेशा उन रास्तों पर चलते हैं। आपके साथ कितना भी कोई बुरा कर ले, कितना भी कोई नेगेटिव कर ले, आप हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जो आपको सही दिशा में ले जाता है। और हमेशा फरिश्ते, यहाँ पे एंजल भी कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है। फरिश्ता आपका जो भी गाइडेंस करता है, जो भी एंजल आपकी लाइफ में है, जो भी दिव्य शक्ति आपकी लाइफ में है, वो दिव्य शक्ति आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, हमेशा पॉजिटिव रास्ता दिखाती है। आपकी लाइफ में कितने भी विरोधी क्यों ना आ जाएं, अभी मैं सिर्फ आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, सुप्रेशन की एनर्जी की बाद में बात करूँगी, क्योंकि मुझे पोस्टपोनेंस का कार्ड समझ में आ गया कि क्यों ये एनर्जी आई है। आपके जीवन में कैसे भी लोग क्यों ना आ जाएं, है ना, गाइडेंस की एनर्जी है। आपको प्रभु, कुदरत, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप नाम देना चाहें उस व्यक्तित्व को, जो भी, एक ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको सही रास्ता दिखा के आपको निकाल के ले जाती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ फैला देती है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कर देती है। एक कोई एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी है, तो उस यहाँ पे सिर्फ उस एनर्जी को आपको हमेशा, जो वो कहते हैं, जो आपका व्यक्तित्व डिज़र्व करता है या जो आप मानते हैं, उस चीज़ को हमेशा आपको समझ के रखना है, हमेशा उन चीज़ को ओबे करना है। आपको अगर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो आपकी इंट्यूशन सही होती है, तो उस इंट्यूशन को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, उस इंट्यूशन से कभी भी भागना नहीं है। आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते जाइए, और अच्छों के साथ थोड़ा सा बुरा होता है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छों के साथ गलत नहीं होता, होता है ना, क्योंकि आप सह रहे हैं इसलिए सामने वाला आप पर प्रेशर डाल रहा है। जिस दिन आप सहना बंद कर देते हैं, उस दिन वो नकारात्मकता आपको अच्छे से समझ जाती है और दूर हो जाती है। सुप्रेशन की एनर्जी है। अभी ये जो व्यक्ति है, जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि पोस्टपोन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, अभी ये व्यक्ति किसी ऐसी उलझन में फंसा हुआ है। देखिए, या तो कई बार क्या होता है ना, जिस परिवार के लिए हम सबका बुरा सोचते हैं, जिन लोगों के लिए हम सबका बुरा करते हैं, लोगों की लाइफ में हम बाउंडेशन पैदा करते हैं, लोगों के लिए हम मुसीबतें खड़ी करते हैं, जो आपके लिए किया गया, अब कहीं ना कहीं ये एनर्जी इनके साथ ऐसी हो रही है। ये अपना रास्ता नहीं सुलझा पा रहे हैं, दूसरों की लाइफ में जो किया करते थे, वो कहीं ना कहीं इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दबाव महसूस कर रहे हैं, है ना, ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी बोझ आप उठा के चल रहे हैं, इनका बोझ कोई अब बांटने वाला नहीं है, इसीलिए शायद ये अलग थलग पड़ गए हैं। और उनको ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि आपके साथ जो इन्होंने किया, शायद ये उसका परिणाम है ना। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है ना, तो उसको क्या आखिर में नज़र आता है, उसको अपने कर्मा नज़र आते हैं, हर इंसान को आते हैं,
ऐसा नहीं है। हर इंसान को वो कर्म नज़र आते हैं जो उसने दूसरे के साथ किए होते हैं। आपको अगर ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि वो बहुत दिनों से दूसरों से बातों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुप्रेशन की एनर्जी 100% उनके संघर्ष के दिन शुरू हो गए हैं। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन का मजाक बना रहा था, दूसरों से गेम खेल रहा था, अब उनके संघर्ष के दिन शुरू हो गए हैं। अकेलापन फील होना, दूसरों को अकेला करोगे तो आपके जीवन में अकेलापन आएगा ही आएगा। दूसरों की लाइफ में गड्ढे खोदोगे, आपकी जीवन में आएगी। जो देते हो, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की कही सुनी बात है। आप दर्द दो, पलट के आपको 100 गुना दर्द मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको देने की कितनी हिम्मत है ये आप दीजिए, बाकी आप सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो इन्होंने बहुत कुछ लोगों को दिया है, आपको भी बहुत कुछ दिया है, इसीलिए सुप्रेशन की एनर्जी, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, इंसान सोच नहीं पा रहा है किस रास्ते जाऊं। कई लोगों के साथ ये एनर्जी भी होती है कि उनको लगता है नहीं, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ ठीक किया है ना। दूसरे के नज़रिए से देखिए, कुछ नहीं है, हम ही सही हैं, है ना। वो डोमिनेशन नेचर होता है। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो हम ही है सही है वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है। आप समझें आप ना समझें, है ना, आप उस एनर्जी को फील करें ना करें, लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है तो ऊपर वाले की लाठी चलेगी ही चलेगी। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पे आप आज भी आपके साथ शेयरिंग और इनोसेंस की एनर्जी है, और यहाँ पे सुप्रेशन और पोस्टपोनेंस क्यों? अगर आप सही व्यक्तित्व थे, अगर आपकी पर्सनैलिटी सही थी, अगर आपकी सारी चीज़ें सही थी, तो ये चीज़ भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ पॉजिटिव नहीं हुई, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आपने दूसरों का जीवन ख़त्म किया है, आपने दूसरों की लाइफ ख़त्म की है। माँ तारा की एनर्जी देखिए, कितनी अच्छी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये इंसान की तो पोल खुल के रहेगी, ये इस इंसान की असलियत तो सामने आके रहेगी जब आपके साथ इतनी सारी एनर्जियाँ, टावर मूवमेंट चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, इस इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है। ओके, मैजिशियन। यहाँ पे टावर की मैं दोनों चीज़ें लूँगी। आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा संघर्ष समय बीता होगा, लेकिन आपने माँ तारा की एनर्जी को अपनी लाइफ में पहले तो क्लेम करना है। माँ तारा को जीवन में एक एक ऐसी शक्ति है ना। वैसे तो हमारी सारी ही शक्तियाँ देवियों के पास हैं, ठीक है, लेकिन स्टार की जो एनर्जी है ना, चमकना, तारे का काम क्या है? चमकना। तो माँ तारा की एनर्जी आप हमेशा, माँ, आप देखिए, शेयरिंग की भी एनर्जी और माँ तारा की एनर्जी है। आपके जीवन में कितना भी कठिन समय आए, कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, कैसा भी कुछ क्यों ना हो जाए, आपको अपने जीवन में पीछे नहीं हटना है। आपकी जो कई बार क्या होता है ना, हम अपना बेसिक्स छोड़ देते हैं। हमें गुस्सा आता है ईश्वर पे, आता है, मुझे भी आता है, मैं मना नहीं करती। आप हमेशा, एक कार्ड हो रहा है तो मैं आप हमेशा ईश्वर पे गुस्सा उतार देते हैं हमेशा। अ, अभी हम अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी चाहते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारा सुख चाहते हैं, लेकिन कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं ईश्वर से, और नेगेटिविटी, निराशा हमारे हाथ लग जाती है। तो हम अपनी लाइफ में कभी भी निराशा को हावी नहीं होने देना है ना। टावर मूवमेंट निकल गया है आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी निकल गई है आपकी लाइफ से, जस्टिस की एनर्जी, न्याय की एनर्जी आपकी लाइफ में आया है। लोगों ने आपको कितना ही बुरा बनाया हो, लोगों ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन आप हमेशा अपने जीवन को संवारने वाले रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है? सुख हो, दुख हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो लाइफ में, आप हमेशा अपने जीवन को अपने तरीके से ढालने वाले बनिए। और आपके अंदर ये पावर है, आप अपने जीवन को अपने तरीके से ढाल सकते हैं। न्याय उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जीना जानते हैं, जो लोग अपने तरीके से अपने जीवन को पॉजिटिव करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ लाना जानते हैं। तो आप, कोई व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है, कोई पर्सनैलिटी आपके साथ क्या कर रही है, लोग क्या आपके साथ नेगेटिविटी कर रहे हैं, आपको उस पे ना ध्यान देके आपको ये ध्यान देना है कि परम पिता ने आपको क्या किया है, परम पिता ने आपकी एनर्जी एक कैसी की है, परम पिता ने आपको बैलेंसिंग की क्या पावर दी है, परम पिता ने आपकी लाइफ में क्या खुशियाँ दी हैं, उनको आपको बैलेंस बनना है। अपने जीवन को अगर संवारना है ना, तो दूसरों के
नेगेटिव बिहेवियर पर ध्यान ना देके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम कीजिए। जब हम ये करने लग जाते हैं ना, तो कुदरत हमें न्याय देने से पीछे कभी नहीं हटती, और आप तो वो सोर्स हैं, आप तो वो पावर हैं जो जीवन में खुद खुशियाँ कमा सकती हैं। आपने हमेशा दूसरों को दिया है, और ये जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो चाहता है कि आपका बुरा हो, एक मेच्योरिटी का नकाब ओढ़े हुए है, दिन रात आपके बुरा बुरा सोच रहा है, तो जो सोचिए कि उस इंसान का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। उस इंसान का व्यक्तित्व पॉजिटिव रह ही नहीं सकता, शेयरिंग की एनर्जी उसके अंदर आ ही नहीं सकती, है ना। तो ये वाली जो एनर्जी है, जो शेयरिंग की एनर्जी है आपकी लाइफ में, इसको आपको बना के रखना है, म्यूजिशियन की एनर्जी को बना के रखना है। कुदरत आपके साथ न्याय 100% करेगी, हर हाल में करेगी। कुदरत आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हर हाल में लाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपके जीवन में न्याय बना रहे, और जो लोग आपके साथ डबल गेम खेल रहे हैं उनका चेहरा लोगों के सामने आए। ये आप जो चाहते हैं आपकी हर इच्छा पूरी हो। जिसने आपको तनाव दिया है, जिसने आपको नेगेटिविटी दी है, वो आपके साथ कोई खेल अब ना खेल पाए। इसी कामना के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, आप खुश रहें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को विराम देती हूँ। गॉड ब्लेस यू।